क्या होता है जब प्रेम सबसे अप्रत्याशित रिश्तों में खिलता है? मिलिए विवान से। एक युवा व्यक्ति जो अपनी मौसी तन्वी के साथ एक जटिल रिश्ते में भावनाओं के तूफान में फंसा हुआ है, जो एक गहरे पारिवारिक बंधन के रूप में शुरू होता है, वह जल्द ही कुछ और अंतरंग में बदल जाता है, जो उनके प्रेम और वफादारी से जुड़े हर विचार को चुनौती देता है। हमारे साथ इस भावनात्मक यात्रा में शामिल हो जो जुनून, कमजोरी और सही और गलत को परिभाषित करने की संघर्ष से भरी हुई है। क्या वे अपनी भावनाओं को स्वीकार करेंगे या क्या डर उन्हें अलग कर देगा? ये सीमाओं को नहीं जानने वाले प्रेम की कहानी है। जुड़े रहिए। बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विवान खुद को एक व्यस्त रिटेल दुकान में अजनबियों को जूते बेचते हुए पाऊंगा। 20 साल की उम्र में अपने 6 फुट लंबे और जिम में बिताए अनगिनत घंटों से तराशे गए मांसल शरीर के साथ मैं अक्सर दुकान की खिड़कियों में अपनी परछाई देखता हूँ। एक आकर्षक युवक जिसकी मुस्कान सहज है, फिर भी कभी कभी मैं खुद को अजनबी सा महसूस करता हूँ। हर दिन शहर के जागने की लयबद्ध गूंज से शुरू होता है, कारों के हॉर्न और दूर की बातचीत का एक संगीत। एक सेल्स पर्सन के रूप में मैं गलियों में सहजता से घूमता हूँ। मेरी मनमोहक अदाएं और चतुराई से अनिर्णय को उत्सुकता में बदल देते हैं। इस साधारण दिनचर्या के बावजूद मुझे इसकी पूर्वानुमानितता में एक अजीब सा आराम मिलता है। यह वो जिंदगी नहीं है जिसका मैंने सपना देखा था, लेकिन यह मेरी जिंदगी है और फिलहाल यह पर्याप्त है। मेरे पास एक राज्य है जिसे मैंने कभी साझा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब समय आ गया है। यह मेरी जिंदगी के ताने बाने में बसी एक नाजुक डोर की तरह है। कुछ महीने पहले मैं एक अप्रत्याशित रिश्ते में उलझ गया जो पारिवारिक सीमाओं को पार कर गया। वह मेरी मुंह बोली मौसी है जो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। हमारे जीवन इस सब से पहले ही जुड़े हुए थे। यह सब मासूमियत से शुरू हुआ, एक मासूम नज़र, बगीचे में एक लंबी बातचीत, लेकिन यह जल्दी ही कहीं अधिक निजी हो गया। इसका भार मुझ पर है, एक रोमांच और अपराध बोध का मिश्रण। हर दिन मैं सोचता हूँ कि क्या मैं एक खतरनाक किनारे पर चल रहा हूँ। मेरा आधार अस्थिर और बदलता हुआ। मैं हमारे राज्य के रोमांच और उसके परिणामों के डर के बीच उलझा हुआ हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? उसका नाम तन्वी है, मेरी मुंह बोली मौसी। हालांकि अब इस शब्द का अर्थ अजीब लगता है, जो कुछ हमने साझा किया है उसके गहराई को देखते हुए। 39 की उम्र में वह एक ऐसी सुंदरता लिए हुए है जो हर जगह लोगों का ध्यान खींचती है। उसकी युवा आकर्षण उसे 25 से अधिक का नहीं दिखाता। हमारा जुड़ाव साधारण वार्तालापों से शुरू हुआ। उसकी हंसी मुझे जैसे पतंगे को आग की ओर खींच लेती। हमारे बीच एक अनकहा समझौता था, एक चुंबकीय खिंचाव जिससे हम दोनों बच नहीं सके। वह हमेशा परिवार से बढ़कर रही है, एक विश्वास पात्र, एक आत्मीय साथी। और फिर भी हमारे रिश्ते का यह नया आयाम, सब कुछ बदल चुका है। हमारे बंधन की जटिलता रोमांचक और भयावह दोनों है, और मैं यह सोचता हूँ कि यह सब कहाँ ले जाएगा। तन्वी हमेशा से एक रहस्य रही है। अपने प्यारे से घर में अकेले रहती है, जबकि बाकी परिवार सोचता है कि उसने अब तक घर क्यों नहीं बसाया। अविवाहित और बेहद स्वतंत्र, उसने अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनाई है जो उसे पूरी तरह से सूट करती है, एकांत और शांत शक्ति से भरी हुई। उसके माता पिता, मेरे दादा दादी दूसरे शहर में रहते हैं, जिससे वह अपनी शर्तों पर जीवन जीती है। उसकी यह स्वतंत्रता ही मुझे उसकी ओर खींच लाई। वह पूरी लगती है, लेकिन फिर भी एक अधूरी चाहत का आभास देती है। एक मौन प्रश्न की क्या हो सकता था। हमारे गुप्त संबंध ने हमारे जीवन में एक खाली स्थान भर दिया है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक तनी हुई रस्सी पर चल रहा हूँ, यह नहीं जानता कि दूसरी तरफ क्या है। उसकी स्वतंत्रता के बावजूद तन्वी पूरी तरह अकेली नहीं है। कबीर, उसका बॉयफ्रेंड, अक्सर उससे मिलने आता है, उसके घर को अपनी स्थिर उपस्थिति से भर देता है। 42 की उम्र में वह औसत कदकाठी और साधारण दिखावट वाला है। तन्वी की आकर्षक सुंदरता से बिल्कुल विपरीत। उनका रिश्ता आरामदायक लगता है, लगभग एक दिनचर्या की तरह। फिर भी जब भी मैं उन्हें साथ देखता हूँ तो मुझे ईर्ष्या का एहसास होता है। कबीर हमारे साझा रहस्य से अनजान है। उसकी यात्राएं हमारी स्थिति की नाजुकता की याद दिलाती है। यह एक अजीब त्रिकोण है
जो मुझे हर समय सतर्क रखता है, यह सवाल करते हुए कि मैं तन्वी की जिंदगी में कहाँ खड़ा हूँ और हमारा कोई भविष्य हो सकता है या नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं सिंगल हूँ और गर्लफ्रेंड की कमी से चीजें और जटिल नहीं होती। सच तो यह है कि मैं हमेशा से तन्वी से प्रभावित रहा हूँ, उसकी सुंदरता और उसकी सहज ग्रेस से खींचा हुआ। उसके प्रति एक अचूक शारीरिक आकर्षण है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, एक चुंबकीय खिंचाव जो समय के साथ और भी गहरा हो गया है। जबकि मेरे दोस्त डेटिंग और रिश्तों की बातें करते हैं, मैं खुद को तन्वी के साथ इस गुप्त दुनिया में पाता हूँ जहाँ हर नज़र और स्पर्श कुछ निषिद्ध से भरा लगता है। ये भ्रमित करने वाला और रोमांचक है और मैं सोचता हूँ कि मैं इस नाजुक संतुलन को कब तक बनाए रख सकता हूँ बिना सब कुछ बिगाड़े। मेरी नज़रों से देखे तो तन्वी की सुंदरता एक जीवंत चित्रपट है जो आकर्षण और शालीनता के धागों से बुना गया है। उसके बाल मुलायम लहरों में बहते हैं, गहरे चेस्टनट रंग के, जो हर हलचल के साथ रोशनी पकड़ते हैं, उसके चेहरे को एक आभा की तरह घेरते हुए। उसकी आंखें चटक हरे रंग की, अनकही रहस्यों को समेटे हुए, हर नज़र के साथ मुझे अपने में खींच लेती है। लंबी गहरी पलकें जो फुसफुसाहट की तरह झपकती हैं, उसकी मोहक दृष्टि में और गहराई जोड़ती है। उसकी त्वचा बेदाग और चमकदार है, एक निर्दोष कैनवास जो भीतर से दमकती है। उसके होंठ भरे भरे और आमंत्रण भरे एक मुस्कान में मुड़ते हैं जो कमरे को रोशन कर देती है, एक गर्मजोशी प्रकट करते हुए जो सच्ची और मादक दोनों है। वह एक प्राकृतिक शालीनता से चलती है। उसकी मुद्रा सीधी और आत्मविश्वासी है। उसकी काया सुरुचिपूर्ण और पूरी तरह संतुलित है, हर हरकत तरल और उद्देश्यपूर्ण। चाहे वह कैजुअल कपड़ों में हो या कुछ अधिक औपचारिक में, तन्वी एक कलातीत सुंदरता का प्रतीक है जो साधारण से परे है। मेरे मन और दिल पर एक अमिट छाप छोड़ती है। असंख्य पल आए हैं जब मैंने तन्वी से अपने एहसासों को कबूल करने के बारे में सोचा है। शब्द मेरी जुबान पर ठहरे हुए, बाहर निकलने की प्रतीक्षा में, हर बार, हालांकि अवसर रेत की तरह मेरी उंगलियों से फिसल जाता है। चाहे वह कबीर की मौजूदगी हो या हमारे बनाए नाजुक संतुलन को बिगाड़ने का डर, कुछ न कुछ हमेशा मुझे रोक देता है। मैं सोचता हूं कि मैं क्या कहूंगा, कैसे उसकी ओर अपने आकर्षण और प्रशंसा की गहराई को समझाऊंगा। फिर भी जब वह पल आता है, मैं चुप रह जाता हूं। अनिश्चितता के सामने साहस गायब हो जाता है। यह एक नाजुक नृत्य है जो हम करते हैं, हमारे बीच लटकी यह अनकही तनाव, और मैं सोचता हूँ कि क्या कभी सही समय आएगा जब मैं अपने दिल में छुपे राज को उजागर कर सकूं। हाल ही में तन्वी की भाभी उसके पास रहने आ गई, जिससे हमारी स्थिति और जटिल हो गई। उसके घर का निजी ठिकाना अब नहीं रहा, तो तन्वी मेरे यहाँ आने लगी। कबीर से मिलने के लिए मेरे कमरे का उपयोग करने लगी। पहले यह अजीब था, यह जानकर कि वे बस एक दीवार के पार हैं, लेकिन मैं उसकी बात को ना नहीं कह सका। समय के साथ उसने मेरे कमरे में कुछ रातें भी बिताना शुरू कर दिया। कबीर से देर रात तक धीरे धीरे बातें करती। यह व्यवस्था जरूरत से पैदा हुई थी, फिर भी इसने हमें अप्रत्याशित तरीकों से करीब ला दिया। उसके साथ मेरी जगह साझा करना भले ही इन परिस्थितियों में अजीब तरह से अंतरंग लगा, और मैं खुद को उनके रिश्ते की सच्चाई और अपनी अनकही इच्छाओं के बीच फंसा हुआ पाता हूँ। मेरे छोटे से कमरे में सिर्फ एक बिस्तर है, और जब तन्वी ने रुकना शुरू किया तो हमें इसे साझा करना पड़ा। पहली बार अजीब था, हवा में अनकही सीमाएं और चुप तनाव भरा हुआ था। फिर भी जैसे जैसे रातें बीती, हमारे बीच एक अजीब सा सुकून आ गया। उसके बगल में लेटकर मैं उसकी उपस्थिति को गहराई से महसूस करता था। उसके शरीर की गर्माहट हमें बांटने वाली दीवारों की लगातार याद दिलाती थी। हर साझा रात एक मौन चाहत और संयमित दूरी का मिश्रण थी, हमारी असामान्य स्थिति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने का अनकहा समझौता। यह एक वरदान भी था और एक यातना भी, इतने करीब होकर भी जैसे दुनिया दूर। तन्वी हमेशा कबीर के साथ अपनी रात की बातचीत में सुकून पाती है, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बिना वह सो नहीं सकती। हर शाम जब दुनिया शांत हो जाती है, वह फ़ोन उठाती है। उसकी आवाज़ कोमल और स्नेह से भरी होती है जब वह उससे बात करती है। मैं वहाँ लेटा रहता हूँ, सोने का नाटक करते हुए। उसके शब्दों की सरसराहट सुनता हूँ
उन भावनाओं के मिश्रण को महसूस करते हुए जिन्हें मैं ठीक से सुलझा नहीं सकता। ये अंतरंग बातें उसकी जीवन रेखा है, कबीर से जुड़ने का धागा, भले ही वे दूर हों। यह स्पष्ट है कि वह इन पलों को कितना महत्व देती है और मैं उन क्षणों के लिए उसकी बनाई जगह का सम्मान करता हूँ, भले ही मैं अपनी भावनाओं से जूझता रहूं। तन्वी की बातें कबीर से अक्सर देर रात तक चलती हैं, कभी कभी 2 बजे तक। उसकी आवाज़ एक मधुर संगीत की तरह कमरे को भर देती है जब वह अपने विचार और सपने उससे साझा करती है। अंततः बातचीत धीमी हो जाती है और उस पर एक शांत संतोष छा जाता है। फोन रखने के बाद नींद उसे जल्दी से घेर लेती है। उसकी सांसें नियमित हो जाती हैं, जैसे वह गहरी नींद में डूब जाती है। उन पलों में मैं अपनी सोच के साथ अकेला रह जाता हूँ। कमरे में खामोशी छाई रहती है, बस उसकी नींद की धीमी लय को छोड़कर। यह एक अजीब तरह की संगति है, उसके साथ ये रातें साझा करना, भले ही मेरा दिल कुछ और चाहता हो। वहाँ लेटे हुए, सोने का नाटक करते हुए जब मैं तन्वी की कबीर से अंतरंग बातचीत सुनता हूँ तो मेरे भीतर विचारों और भावनाओं का तूफान उमड़ता है। हर फुसफुसाया शब्द हमारे बीच की दूरी का एहसास दिलाता है, एक सीमा जिसे मैं पार नहीं कर सकता। मैं उसकी खुशी के लिए प्रशंसा और सीने में कसने वाली ईर्ष्या के बीच बंटा हुआ हूँ। उसकी हंसी कोमल और सच्ची सुंदर भी है और थोड़ी कड़वी भी, हमारे अलग अलग दुनियाओं की वास्तविकता को उजागर करती है। मैं सोचता हूँ कि क्या उसे मेरे भीतर के इस द्वंद्व का एहसास है, इस साझा जगह और क्षणभंगुर पलों से ज्यादा चाहने की मेरी मौन जद्दोजहद। यह चाहत और समर्पण का उलझा हुआ मिश्रण है, एक शांत पीड़ा जो उसकी आवाज के नींद में खो जाने के बाद भी बनी रहती है। जब तन्वी नींद में चली जाती है तो छोटे से बिस्तर में कभी कभी मेरा हाथ अनजाने में उसे छू जाता है। पहली बार जब ऐसा हुआ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट और रोमांच के बीच जब मेरी उंगलियां उसकी कमर को छू गईं। कभी कभी रात की खामोशी में मेरा हाथ उसकी कमर या सीने पर ठहरा हुआ मिलता, एक संक्षिप्त और अनायास संपर्क जो मासूम भी था और अनकही तनाव से भरा हुआ भी। हर अनजाना स्पर्श हमारे साझा निकटता की याद दिलाता, फिर भी उन सीमाओं को उभारता जिन्हें मैं पार नहीं कर सकता था। उसकी त्वचा की गर्माहट लंबे समय तक बनी रहती, मुझे भावनाओं के तूफान में छोड़ते हुए, चाहत और सम्मान के बीच जूझते हुए। तन्वी की दोस्ताना और खुले विचारों वाली प्रकृति हमेशा लोगों को उसकी ओर खींचती है। उसके साथ बात करना और हंसी मजाक करना आसान हो जाता है। वह गर्मजोशी से भरी है, उसकी हंसी संक्रामक है, एक ऐसा माहौल बनाती है जहां राज कम डरावने लगते हैं। फिर भी जब बात उसके प्रति अपने सच्चे एहसासों को व्यक्त करने की आती है तो मैं अपनी भावनाओं से जकड़ा हुआ महसूस करता हूँ। हर बार जब मैं अपने दिल की बात कहने की सोचता हूँ तो संदेह की लहर मुझे घेर लेती है। क्या होगा अगर मैं हमारी खूबसूरत दोस्ती को बर्बाद कर दूं? अगर वह भी ऐसा महसूस नहीं करती तो? उस सीमा को पार करने का डर मुझे चुप रखता है, भले ही मेरा दिल अनिश्चितता की बेड़ियों से मुक्त होना चाहता है। उस रात घर का माहौल भारी था, अनकही तनाव से भरा हुआ। बाद में पता चला कि तन्वी की कबीर से लड़ाई हुई थी और जब वह आखिरकार बिस्तर पर आई तो उसकी आंखें रोने से लाल थीं। जब वह मेरे बगल में सो गई तो मैं उसकी भावनाओं का बोझ महसूस कर सकता था। मुझे हैरानी हुई जब उसने सहजता से मेरी ओर मुड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया, दिलासा पाने के लिए। उसका शरीर मेरे साथ सटा हुआ, एक ही समय में सुकून देने वाला और भारी था, और मैं उसकी आश्वासन की जरूरत महसूस कर सकता था। पूरी रात वह मुझसे लिपटी रही, उसके आंसू मेरी शर्ट में समा गए। हमारे निकटता में उसे सुकून मिला। मैं वहां लेटा रहा, दिल की धड़कन तेज थी, उसे सांत्वना देने की इच्छा और चीज़ों को बहुत आगे ले जाने के डर के बीच बंटा हुआ। वह एक रात थी जो विरोधाभासी भावनाओं से भरी थी। जब मैंने उसे धीरे से थामे रखा, यह इच्छा करते हुए कि मैं उसका दर्द कम कर सकूं, जबकि अपनी चाहत से भी जूझ रहा था। जब तन्वी ने मुझे कसकर गले लगाया तो मेरे मन में विचारों का तूफान दौड़ने लगा। मैं उसके शरीर की गर्माहट को महसूस कर सकता था। उसकी नरम बनावटों ने मेरे भीतर भावनाओं का मिश्रण जगा दिया जिसे समझ पाना मुश्किल था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके आलिंगन के सुकून और मेरे अंदर की अचूक आकर्षण के बीच बंटा हुआ।
मैं सोचने लगा कि अगर हमारे बीच अनिश्चितता का बोझ न होता तो उसे इस तरह थामने का अनुभव कैसा होता। उस पल की निकटता मादक थी, फिर भी डरावनी, मुझे हमारे बीच की सीमाओं का तीव्र एहसास कराती। मैंने सोचा, क्या उसे भी यही बिजली जैसी कनेक्शन महसूस होती है या यह सिर्फ मेरी कल्पना है। उस क्षणभंगुर पल में मैंने अपने एहसासों को व्यक्त करने का साहस चाहा, उसे यह बताने की कि वह मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। फिर भी डर ने मुझे जकड़ लिया, मुझे मौन चाहत की स्थिति में छोड़ते हुए। जब तन्वी मेरे पास आराम से सो रही थी, उसकी सांसें शांत और नियमित थीं, मैं पूरी तरह जागा हुआ था। मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसकी मौजूदगी सुकून देने वाली थी। फिर भी निकटता ने मेरे उन भावनाओं को और बढ़ा दिया जिन्हें मैं दबाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी बाहों में लेना कितना सही लगता था, इस एहसास को मैं हिला नहीं सका। फिर भी हमारी स्थिति की सच्चाई मेरे सामने थी। अगर कबीर को पता चल गया तो क्या होगा? क्या यह पल हमारी दोस्ती को तोड़ देगा? मेरे अनकहे एहसासों का बोझ मुझ पर भारी था, जिसे मैं उठाना नहीं जानता था। मैंने उसके शांत चेहरे की ओर देखा, सोचते हुए कि क्या उसने कभी हमारे जुड़ाव की गहराई पर विचार किया है। क्या उसे हमारे बीच की तनाव का एहसास होता है या यह सिर्फ मेरी भावना है। रात अंतहीन लग रही थी। घड़ी की हर टिक मेरी आंतरिक संघर्ष को बढ़ा रही थी। मैं हमारे बीच की खाई को पाटने की लालसा रखता था, अपनी भावनाओं की सच्चाई को फुसफुसाने की, लेकिन डर ने मुझे बांध रखा था। मैंने अपने मन में हमारे हर साझा पल को दोहराया, उसकी हंसी से लेकर हमारी चोरी छिपे नज़रों तक, और मैंने सोचा कि क्या मैं कभी उस छलांग को लेने का साहस पा सकूंगा। उसकी गर्माहट के साथ मैं उत्साहित और फंसा हुआ महसूस करता था, चाहत और अनिश्चितता के जाल में फंसा हुआ जो मुझे पूरी रात जगाए रखता था। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, तन्वी धीरे धीरे जागी, अब भी मेरी बाहों में लिपटी हुई। मैं उसकी गर्माहट को महसूस कर सकता था और एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल सही लगा। फिर भी मेरे अंदर मिश्रित भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था, प्रेम और डर का एक नशीला मिश्रण। पूरी रात उसने जिस तरह मुझे कसकर पकड़ा था, उसने मेरे अंदर कुछ गहराई से जगा दिया था। मैंने उसे हिलते हुए महसूस किया और एक अनिष्टकारी चिंता और उत्तेजना की लहर मेरे भीतर दौड़ गई। क्या उसने भी इस पल की गहराई को महसूस किया होगा? मैं सोचने लगा कि क्या वह भी उस रोमांटिक तनाव को महसूस कर रही है जो हवा में तैर रहा था। जैसे ही उसने हल्का सा करवट लिया, मैंने अपनी सांस रोक ली, इस बात से पूरी तरह वाकिफ कि हम दोस्ती और कुछ गहरे के बीच के पतले धागे पर चल रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, यह सोचकर कि यह सुबह हमारे लिए क्या मायने रख सकती है। फिर भी मुझे डर का एक हल्का सा एहसास हुआ। क्या वह इसे सिर्फ एक आरामदायक आलिंगन के रूप में देखेगी, या वह उन अनकहे भावनाओं को समझेगी जिन्हें व्यक्त करने में मैं संघर्ष कर रहा था। उस शांत सुबह की रोशनी में मैं इस विचार के साथ जूझ रहा था कि आगे क्या होगा, स्पष्टता की आशा करते हुए, इस डर के साथ कि उस सीमा को पार करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे ही सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर आई, तन्वी ने करवट ली और धीरे से अपनी आंखें खोली। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान फैल गई, और इससे पहले कि मैं इस पल को पूरी तरह समझ पाता, उसने झुककर मेरे माथे पर एक नर्म सा चुंबन दे दिया। गुड मॉर्निंग, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज़ में अभी भी नींद की मिठास घुली हुई थी। उसके होंठों की गर्माहट ने मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ा दी, खुशी और आश्चर्य का अजीब सा मिश्रण। वो छोटा सा इशारा एक वादे जैसा लगा, हमारे रिश्ते की एक ऐसी पुष्टि जो शब्दों से परे थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। इस पल की कोमलता ने मुझे अचंभित कर दिया था। वो चुंबन हवा में तैरता रहा, हमारे बीच की खाली जगह को एक अनकहे कनेक्शन से भर देता हुआ। मैं भी अपनी भावनाएं जताना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसकी मौजूदगी मेरे लिए कितनी खास है, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए। उसके प्यार की गर्माहट में डूबा हुआ मैं सोच रहा था कि क्या यह कुछ गहरे रिश्ते का संकेत है या सिर्फ दोस्ती का एक क्षणिक पल। उस पल सब कुछ मुमकिन लग रहा था, फिर भी सतह के नीचे छिपी सच्चाई का डर मुझे बेचैन किए हुए था। अगली रात जब तन्वी मेरे कमरे में आई,
तो एक परिचित उत्साह का एहसास पूरे कमरे में बिखर गया। मुझे उसकी सहारे की जरूरत का एहसास हुआ, खासकर कबीर के साथ पहले के मुठभेड़ के बाद। जैसे ही वह मेरे पास बैठी उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हम नोटी बातें कर सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में गहराई में जाने की इच्छा झलक रही थी। इस सवाल ने मुझे चौंका दिया और मेरे अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। एक तरफ मैं उसके सहारे के लिए आभारी था, लेकिन दूसरी तरफ इस बातचीत का मतलब क्या हो सकता है, इसका बोझ भी महसूस कर रहा था। मैंने सिर हिलाया, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बिल्कुल, मैंने कहा, अपनी आवाज़ में संयम लाने की कोशिश करते हुए। जैसे ही उसने अपने विचार साझा करना शुरू किया, उसकी आवाज़ नर्म और नाजुक थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। उस पल की अंतरंगता हमें गर्माहट की चादर की तरह ढक रही थी। उसने जो भी शब्द कहे, उन्होंने हमें जो कनेक्शन साझा किया, उसके प्रति मेरी जागरूकता बढ़ा दी और मैं अपनी भावनाओं और हवा में लटकी अनकही तनाव के साथ जूझता रहा। जब तन्वी बोल रही थी, उसकी आंखें मेरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थीं। एक ऐसी नाजुकता प्रकट कर रही थी जिसने मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे गहरी बातचीत की चाह होती है, ऐसी अंतरंग बातें जो मुझे जुड़ा हुआ महसूस कराती है। उसने स्वीकार किया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी धीमी। मैंने देखा कि उसके शब्द हमारे बीच लटके हुए हैं और मेरे अंदर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ रहा था। कबीर के साथ ये बातें अक्सर सतही होती हैं और मुझे वो पल याद आते हैं जब मैं सच में खुलकर बात कर सकूं। उसकी ईमानदारी ताजगी भरी और डराने वाली थी। मेरे अंदर एक आशा की चमक जगा रही थी। मैं चुप रहा, उसे और बोलने दिया। मेरा मन उसके कहे के अर्थों में उलझ गया। क्या उसे एहसास था कि मैं भी उन्हीं पलों के लिए तरसता हूँ? मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसके लिए यहाँ हूँ, जो भी उसे चाहिए साझा करने के लिए तैयार। लेकिन अनकहे सीमा को पार करने का डर मुझे रोक रहा था। जैसे ही उसने गहरे स्तर पर जुड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की, मैंने महसूस किया कि हवा में तनाव बदल रहा है और मैं सोचने लगा कि यह हमारे लिए क्या मायने रख सकता है। जब तन्वी ने गहरी और अंतरंग बातचीत की अपनी ज़रूरत का खुलासा किया, तो मेरे मन में विचारों का एक तूफान उमड़ने लगा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। यह तो एक ख्वाब के सच होने जैसा था। वही चीज़ जिसे मैंने खामोशी से चाहा था, उसका जुड़ाव की इच्छा मेरे सामने खुलकर रखी जा रही थी। मेरे दिल में खुशी का एक ज्वार उमड़ आया। राहत और उत्साह का एक मिश्रण मेरे अंदर कुछ गहरा जगा रहा था। मैंने उन सब रातों के बारे में सोचा जब मैं चुपचाप तड़पता रहा, बस ऐसे ही एक पल की इच्छा करते हुए, जब वो खुलकर बात करे और मुझे अपने अंदर आने दे। क्या यह उसका मुझे और करीब आने के लिए बुलावा था? अपने विचारों, डर और सपनों को साझा करने की संभावना रोमांचक और भयानक दोनों थी। मैंने सोचा, क्या उसे एहसास था कि मैं उसके लिए कितना परवाह करता हूँ, कि मैं सही पल का इंतज़ार कर रहा था अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। यह वही पल था, यह वही अवसर था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। फिर भी मेरी खुशी के बीच संदेह का एक कण मौजूद था। क्या अगर मैंने उसके इरादों को गलत समझ लिया? क्या अगर यह नज़दीकी सिर्फ हमारे रिश्ते की जटिलताओं को और बढ़ा दे? फिर भी मेरे अंदर जो खुशी फूट रही थी वो नकारने योग्य थी और मैंने चुपचाप यह उम्मीद की कि यह हमारे बीच कुछ खूबसूरत और परिवर्तनकारी की शुरुआत हो। जैसे जैसे रात बढ़ी, हमारी बातचीत एक रोमांटिक लहजे में बदल गई, ऐसे विषयों पर विचार करते हुए जो अंतरंग और उजागर करने वाले दोनों थे। हमने अपने सपनों और डर को साझा किया, हंसी और नाजुक पलों को बांटते हुए, जिसने हमारे बीच के कनेक्शन को और गहरा कर दिया। तन्वी की आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं, उसके शब्द सहजता से बह रहे थे और मैंने खुद को हर एक सिलेबल पर लटकता पाया। हवा में अनकही भावनाएं घनी थीं। हर साझा किया गया राज हमें और करीब लाता, एक ऐसी तनाव को प्रज्वलित करता जो सतह के ठीक नीचे झिलमिला रहा था। आखिरकार दिन की थकान और हमारी बातचीत की गर्माहट ने हमें अपने आगोश में ले लिया। हमें एक शांति की अवस्था में पहुंच गए। जैसे ही हम रात की शांति में समा गए, मैंने महसूस किया कि तन्वी का सिर मेरे कंधे पर हल्के से टिका हुआ है। उसका शरीर मेरे साथ पूरी तरह से मेल खा रहा है।
हमने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। यह आलिंगन एक साथ में आरामदायक और पूरे शरीर में करंट देने वाला दोनों महसूस हो रहा था। उस पल में मेरा केला एकदम सख्त हो गया। तन्वी ने भी वो फील किया और उस मोमेंट का पूरा मजा लिया। उस पल मैंने जाना कि हम अपने रिश्ते के एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे ही नींद हमें अपने आगोश में लेने लगी, मैंने आगे के लिए एक गहरा आशा का एहसास किया। जैसे ही सुबह की पहली किरणें पर्दों से छन कर आईं, मैंने जागते ही हमारे आलिंगन की गर्माहट में डूबा हुआ महसूस किया। तन्वी हल्का सा हिली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि वह मुझे एक नाजुकता के साथ घूर रही है, जिसने मेरी सांस रोक दी। उस पल हमारे चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई और मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर केंद्रित हो गया। फिर मेरे आश्चर्य के लिए उसने झुककर अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दी। यह एक नर्म लेकिन विद्युतीय चुंबन था, एक ऐसा कनेक्शन जिसने मेरे अंदर भावनाओं की लहर दौड़ा दी। यह मेरा पहला चुंबन था, मेरे होंठों पर पहला चुंबन, और यह सब कुछ था जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। समय जैसे थम गया और मैं उस एहसास में खो गया, आश्चर्य और शुद्ध खुशी का एक खूबसूरत मिश्रण। मैंने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की, एक ऐसा एहसास कि मैं कहीं से जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। जब हम चुंबन कर रहे थे, तन्वी ने धीरे से मेरे केले पर अपना हाथ रख दिया और मेरे इमोशंस को समझने की कोशिश की। जब हम अलग हुए तो उसकी मुस्कान खुशी से दमक रही थी और मुझे पता था कि इस पल ने हमारे बीच सब कुछ बदल दिया है। हालांकि ये तन्वी की सिर्फ एक छोटी सी शरारत के साथ किया हुआ एक छोटा सा गुड मॉर्निंग किस था, लेकिन मेरे जहन में विचारों का तूफान मचा हुआ था। उसके होंठों की नरमी अभी भी मेरे होंठों पर महसूस हो रही थी। मैं हैरान और रोमांचित था। मैंने इस पल की कल्पना कई बार की थी, लेकिन इसे वास्तव में महसूस करना एकदम अलग ही अनुभव था। वो किस के साथ की गई शरारत एक चिंगारी की तरह थी, जिसने मेरे अंदर छिपी भावनाओं को जगा दिया, भावनाएं जो मैं अब तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खुशी और अविश्वास दोनों का मिश्रण मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। क्या ये सच में हो रहा था? क्या उसे भी वही कनेक्शन महसूस हुआ जो मुझे हुआ? किससे पहले उसकी आंखों में जो गर्माहट थी, जिस तरह से वो मेरी तरफ झुकी, जैसे मुझे अपने दिल के करीब खींच रही हो, वो याद आ रहा था। ये कोई आम किस नहीं था, ये एक अनकही प्रॉमिस लग रही थी, एक कन्फर्मेशन कि हम कुछ गहरे रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं खुशी से भर गया था, फिर भी थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? हम अपने रिश्ते के इस नए मोड़ को कैसे संभालेंगे? फिर भी जैसे जैसे मैं उस किस की मीठी याद में खोया हुआ था, मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये हमारी लाइफ के खूबसूरत नए चैप्टर की शुरुआत है। उस रात जब तन्वी मेरे बेडरूम में आकर बैठी, एक जाना पहचाना सा एहसास हमें घेर रहा था। सुबह का वो खास कनेक्शन अभी भी हवा में महसूस हो रहा था और जैसे जैसे हम रात की बातचीत के लिए तैयार हो रहे थे, एक रोमांचक टेंशन मेरे अंदर उठ रहा था। कुछ पलों की सहज चुप्पी के बाद मैंने दिल खोलने का फैसला किया। तुम्हें पता है, मैंने शुरू किया। मेरी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस झलक रही थी। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। मैंने कभी किसी के साथ रोमांटिक या अंतरंगता का एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं अभी भी वर्जिन हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगाते हुए उम्मीद कर रहा था कि मेरी ईमानदारी हमारे बीच के रिश्ते को नहीं बदलेगी। तन्वी मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर हैरानी और समझ का मिश्रण था। सच में? उसने धीमे से पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। मुझे नहीं पता था। मैं देख सकता था कि वो मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी और ये एक साझी ईमानदारी का पल लग रहा था। मैंने आगे कहा, शायद मैं हमेशा दूसरी चीज़ों में बिजी रहा, पढ़ने में, काम में, लाइफ में, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ इस तरह का कनेक्शन महसूस नहीं किया। जैसे ही मैंने अपनी सच्चाई शेयर की, मुझे हल्कापन महसूस हुआ और तन्वी की शरारती मुस्कान ने इसे और भी खास बना दिया। मैं सोच रहा था कि क्या वो समझ पा रही होगी कि ये मेरे लिए कितना स्पेशल मोमेंट है, और मुझे उम्मीद थी कि इस नई शुरुआत में ये हमें और भी करीब ला देगा। तन्वी का चेहरा हैरानी से सोच में बदल गया जैसे ही उसने मेरी बात समझी। तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही? उसने दोहराया।
उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी धीमी थी। उसकी आंखों में झलकती हैरानी साफ दिख रही थी और मैं देख सकता था कि उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। मैं सोच रहा था कि वो क्या सोच रही होगी। क्या उसे हैरानी हो रही थी कि मेरे जैसा कॉन्फिडेंट और चार्मिंग इंसान कभी रोमांस की दुनिया में नहीं गया? क्या अब वो मुझे अलग नज़रिए से देख रही थी जब उसे पता चला कि मैं अभी भी वर्जिन हूँ? उसकी आंखों में उसके विचार नाचते हुए से दिख रहे थे, जिनमें जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। मैं लगभग उसकी अनकही सोच सुन सकता था। इसने ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। क्या ये वाकई इससे ओके है? मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे बेहतर तरीके से समझना चाहती थी। शायद मेरी लाइफ के इस सफ़र के लिए थोड़ी सी हमदर्दी भी महसूस कर रही थी। क्या इस सच्चाई ने हमारे बीच पनप रहे रिश्ते के बारे में उसकी फीलिंग्स को बदल दिया था? क्या वो मुझे अनएक्सपीरियंस्ड समझेगी या फिर ये बात उसे मेरी तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित करेगी? जैसे जैसे वो मेरी बातों को समझ रही थी, मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। शायद इस शेयर्ड वल्नरेबिलिटी से हमारा बॉन्ड और गहरा हो जाएगा, जिससे हम साथ में इस अनजान सफ़र की शुरुआत कर सकेंगे। नतीजा कुछ भी हो, मैं जानता था कि ये हम दोनों के लिए एक अहम पल था और मैंने सांस रोककर उसके जवाब का इंतज़ार किया। कुछ पलों की खामोशी के बाद तन्वी का चेहरा नर्म पड़ गया और उसके होंठों पर एक शरारती सी मुस्कान फिर से खेलने लगी। पता है क्या? उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक हल्कापन और शरारत दोनों थे। इसमें मैं तुम्हारी टीचर बन सकती हूँ। मैं तुम्हें इस सब में गाइड कर सकती हूँ। उसकी बातों से मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक्साइटमेंट और अविश्वास दोनों एक साथ मेरे अंदर दौड़ रहे थे। क्या वो सच में मुझे रोमांस और रिलेशनशिप्स की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में मदद करने की पेशकश कर रही थी? मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लड़कियां क्या चाहती हैं और उन्हें कैसे समझा जाए, वो आगे बोली। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। उसका इस रोल में आना मेरे लिए रोमांचक था। मैं खुद को उन सब बातों की कल्पना करने से नहीं रोक पाया। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी, अपनी समझ बताएगी और शायद अपनी इच्छाओं के बारे में भी। इस ख्याल से मेरे पूरे बदन में एक सुखद सी सिहरन दौड़ गई। तुम सीरियस हो? मैंने पूछा, अपनी आवाज़ में छिपी उत्सुकता को छुपाने की कोशिश करते हुए। उसने सिर हिलाया। उसका चेहरा ईमानदार लेकिन मस्ती भरा था। बिल्कुल, हम साथ में इस सफ़र को एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये एक मज़ेदार लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। उस पल मेरे मन में जो भी शंकाएं थीं वो धीरे धीरे गायब होने लगीं और उनकी जगह आने वाले समय के लिए उम्मीद और एक्साइटमेंट ने ले ली। तन्वी से सीखने का मौका, जिसकी मैं इतनी इज्जत करता था, ये एक सपने के सच होने जैसा लग रहा था। जैसे ही तन्वी ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया, मेरे पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। ऐसी भावनाएं जगी जिन्हें संभालना मुश्किल था। उसकी नज़रें गहरी थीं, मेरी आंखों में इस तरह से जम गईं कि मेरा दिल धड़कने लगा। फिर बिना नज़रें हटाए वो आगे झुकी और मुझे गहराई से किस किया। हमारे आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई। उस पल बस हम दोनों ही थे। वो किस एक जादू की तरह था, जैसे हमारे दिल और रूह एक हो गए हों, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर सेकंड अनंत में बदल गया, जैसे हमारे होंठ इस नई इंटीमेसी को एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं रोमांच और वल्नरेबिलिटी का मिश्रण महसूस कर रहा था, जैसे किसी अनजान टेरिटरी में कदम रख रहा हूँ। मेरे दिमाग में विचारों का तूफान था। क्या ये सच में हो रहा था? क्या उसे भी वही गहरा कनेक्शन महसूस हो रहा था जो मुझे हो रहा था? वो किस नर्म भी था और पैशनेट भी। मेरे अंदर एक ऐसी आग जगा रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मैं टाइम का एहसास खो बैठा, उसकी बाहों की गर्माहट में डूबा हुआ। बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई और बस हमारी सांसों की लय और उसके होंठों की नर्म छुअन ही मायने रखती थी। मैंने एक ऐसा अपनापन महसूस किया जिसकी मैंने हमेशा चाह की थी। एक ऐसा कनेक्शन जो दोस्ती और किसी गहरे रिश्ते के बीच का पुल बन गया। किसके साथ साथ इस बार तन्वी ने फिर से मेरे चूहे को सहलाना शुरू किया। धीरे से उस पर हाथ फेरने लगी। मेरा चूहा पहले से ही बड़ा और सख्त हो चुका था। ऊपर से तन्वी का ये मुलायम टच उसे और भी उत्तेजित कर रहा था। जब आखिरकार वो किस टूटा, मैं सांस रोक के
धड़कते दिल के साथ अपने चूहे को संभाले हुए खड़ा था और मैं जानता था कि अब हमारे बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे चूहे की तरफ देखकर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। हमारे बीच की दूरी इस तरह से मिटा दी जो रोमांचक और सुकून देने वाला दोनों था। उस आलिंगन में मैं हमारे रिश्ते में आ रहे बदलाव को महसूस कर सकता था, एक नया चैप्टर जो एक्साइटिंग था। उसके जिस्म की गर्माहट ने मेरे चूहे को जगा दिया था और मेरे मन में एक एहसास आ रहा था कि हम साथ में रोमांस और अंतरंगता की दुनिया में कदम रख रहे थे। जैसे ही उसने थोड़ा पीछे होकर मेरी आंखों में देखा, मैं उसकी नज़रों में दृढ़ता और नरमी का मिश्रण देख सकता था। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पप्पू के साथ खेलना चाहती हूँ, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची थी। उसके शब्दों की सच्चाई ने मेरे दिल को उम्मीद और उत्सुकता से भर दिया। अब हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, हम एक नई यात्रा पर निकल रहे थे, एक दूसरे को ऐसे तरीकों से जानने की जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तन्वी के साथ इस रोमांचक रिलेशनशिप की शुरुआत का ख्याल मुझे एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों से भर रहा था। मैं भावनाओं का एक तूफान महसूस कर रहा था, डिजायर, अफेक्शन और उस इंसान बनने की तीव्र इच्छा जो वो मुझे बनते देखना चाहती थी। उस पल मैंने महसूस किया कि ये साथ में बढ़ने का मौका था, न सिर्फ अपनी फीलिंग्स को बल्कि एक गहरे कनेक्शन की बारीकियों को भी एक्सप्लोर करने का। जैसे हम वहाँ एक दूसरे की बाहों में खड़े थे, मैं जानता था कि आगे जो भी चुनौतियाँ आएंगी हम उनका सामना साथ में करेंगे। जैसे ही हम अपने रिश्ते की नई अंतरंगता में सेटल हो रहे थे, तन्वी ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर लेकिन आमंत्रित करने वाला था। मैं तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ, उसने कहा। उसकी आंखें मेरी आंखों में जम गईं। ये लड़कियों को समझने के बारे में है, उनकी ज़रूरतें, अंतरंगता, कनेक्शन और वो सब जो हम एक रिलेशनशिप में वाकई चाहती हैं। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। मैं जानता था कि ये बातचीत हमारे बॉन्ड को और गहरा कर सकती है। तन्वी ने अंतरंगता के इमोशनल पहलुओं के बारे में बताना शुरू किया, इस बात पर जोर देते हुए कि एक लड़की के लिए सुरक्षित और वैल्यूड महसूस करना कितना ज़रूरी है। ये सिर्फ फिजिकल कनेक्शन के बारे में नहीं है, ये खुद को समझा और देखा हुआ महसूस करने के बारे में है, उसने स्थिर आवाज़ में कहा। उसने कम्युनिकेशन की अहमियत के बारे में बात की कि कैसे विचारों और भावनाओं को शेयर करना एक सेफ स्पेस बना सकता है जहां दोनों पार्टनर्स वाकई खिल सकते हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो सुने, जो हमारी राय और सपनों की कद्र करे, वो आगे बोली। उसके जज्बात साफ झलक रहे थे। उसने रोमांस की बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया, कैसे छोटी छोटी चीज़ें जैसे थॉटफुल सरप्राइज या बस छोटी डिटेल्स को याद रखना कितना मायने रखता है। ये सिर्फ बड़े मौक़ों पर नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में खास महसूस करने के बारे में है, उसने कहा। मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द को आत्मसात करते हुए। उसकी इस मदद के लिए दिल से शुक्रगुजार था कि वो मुझे इस जटिल सफ़र में गाइड कर रही थी। उस पल मैंने प्रशंसा और उत्साह का मिश्रण महसूस किया, ये जानते हुए मेरे पहले प्यार के अनुभव का वो पल जैसे जैसे करीब आ रहा था, मेरे अंदर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ तन्वी के साथ इस नए और इंटीमेट कनेक्शन की सोच से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये एक अनजाना सफ़र था और जो होने वाला था उसकी अहमियत से मैं ओवरवेल्म था। रूम की सॉफ्ट लाइट, उसकी वार्मथ भरी मौजूदगी और हमारी सांसों का इस इमोशनल माहौल में एक होना, हर छोटी डिटेल मुझे फील हो रही थी। डाउट्स ने आकर घेर लिया, क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, क्या मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाऊंगा। एक्सपीरियंस की कमी का डर बड़ा था, लेकिन उससे गहरा कनेक्ट बनाने की चाहत उससे कहीं ज़्यादा प्रबल थी। मैंने सोचा उस ट्रस्ट के बारे में जो हमने बनाया था, उस वल्नरेबिलिटी के बारे में जो हमने शेयर की थी। उसकी आंखों में देखकर एक सुकून सा महसूस हुआ। ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं थी, ये हमारे बॉन्ड की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति थी। हर पल के साथ मैं खुद को याद दिलाता रहा कि प्यार परफेक्शन के बारे में नहीं, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के बारे में होता है।
जैसे ही मैं इस नए चैप्टर को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हुआ, मैंने खुद को इस एक्साइटमेंट के हवाले कर दिया और पूरी तरह प्रेजेंट रहने की कोशिश की, ये जानते हुए कि ये एक्सपीरियंस हमारी लव जर्नी का एक स्पेशल हिस्सा बनने वाला है। जैसे जैसे वो पल नज़दीक आ रहा था, मेरे अंदर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का कॉम्बिनेशन उमड़ रहा था। मैंने एक डीप ब्रीथ ली, खुद को याद दिलाते हुए वो ट्रस्ट और कनेक्शन जो तन्वी और मैंने टाइम के साथ बनाया था। उसके पास बैठे हुए उसकी वार्मथ को महसूस करते हुए मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ मुड़ा। तन्वी, मैंने शुरू किया। मेरी आवाज़ स्टेडी थी, भले ही मेरा दिल धड़क रहा था। मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को और डीपर लेवल पर एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं, समझ की एक चमक उनमें झलकी। मैं देख सकता था कि वो भी इस पल की अहमियत को महसूस कर रही थी। एक नर्म सी हाँ में उसने मुझे आगे बोलने की हिम्मत दी। मैं तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल शेयर करना चाहता हूँ, मैंने कहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो सॉफ्टली मुस्कुराई, उसके चेहरे पर वार्मथ और एनकरेजमेंट का भाव था। हम टाइम ले सकते हैं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में सुकून था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस पल मुझे एक रीएश्योरेंस की लहर महसूस हुई। उसकी गाइडेंस और सपोर्ट के साथ मुझे पता था कि हम इस नई राह पर साथ चल सकते हैं, एक खूबसूरत यादगार पल बना सकते हैं जो हमें और करीब ला देगा। जैसे ही हम करीब आए, दुनिया फीकी पड़ गई, सिर्फ हम दोनों रह गए, अपनी जर्नी के इस नए चैप्टर को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार। तन्वी ने मेरे चूहे से खेलना शुरू किया। तन्वी ने धीरे से चूहे को अपने बिल में डालना शुरू किया। क्योंकि ये मेरा पहली बार का अनुभव था, मैं तन्वी को उस तरह देखते हुए ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। मेरी मेयोनीज की बोतल बहुत जल्दी पिचक गई। बोतल में से बहुत ज़्यादा मेयोनीज निकला, जो तन्वी ने सोचा नहीं था, और मेयोनीज उसके पूरे शरीर पर गिर गई। तन्वी ने मोमेंट की नाजुकता को समझते हुए मुझे कहा, यह बिल्कुल नॉर्मल है। यह तुम्हारा पहली बार का अनुभव है। पहली बार में ऐसा होता है, डोंट वरी। हमारे पहले अंतरंग मोमेंट के बाद एक गहरी शांति ने हमें घेर लिया, जैसे एक गर्म कंबल पूरे कमरे को लपेट रहा हो। हम एक दूसरे से लिपटे हुए थे। चांदनी की नर्म रोशनी हमारे चेहरों पर हल्की हल्की परछाइयां बना रही थी। हमारे बीच शेयर की गई इंटीमेसी अभी भी हवा में महसूस हो रही थी, एक ऐसा खास माहौल बनाते हुए जो नया भी लग रहा था और जाना पहचाना भी। मैं तन्वी की धड़कनें अपनी धड़कनों के साथ महसूस कर सकता था, एक स्थिर लय जो मेरे रेसिंग थॉट्स को शांत कर रही थी। उस खामोश पल में मैं हमारे बीच बने इस कनेक्शन पर मुग्ध था, ये एहसास होते हुए कि इस एक्सपीरियंस ने हमारे बॉन्ड को ऐसे डीप कर दिया था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमने सॉफ्ट स्माइल्स एक्सचेंज की, हमारी आंखों में खुशी और वल्नरेबिलिटी का मिश्रण झलक रहा था। हमारे बीच एक कंफर्टिंग साइलेंस थी जो सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ से भरी थी, और मैं अपनी लाइफ में उसकी मौजूदगी के लिए दिल से शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। जैसे ही मैं उसके और करीब आया, मैं समझ गया कि हमने साथ में एक नई सीमा पार की है जो आगे चलकर हमारे रिलेशनशिप को एक नई दिशा देगी। बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई और सिर्फ ये पल मायने रखता था। शेयर्ड ट्रैंक्विलिटी का ये खूबसूरत पल, हमारी कहानी के एक नए चैप्टर की शुरुआत। करीब 1 घंटे बाद, जैसे हम कमरे की सॉफ्ट रोशनी में लेटे हुए थे, मैंने महसूस किया कि रोमांस की वो फैमिलियर स्पार्क फिर से जाग रही है। तन्वी की वर्मथ मेरे बगल में, हमारी सांसों की जेंटल रिदम एक ऐसी अफेक्शन की वेव ले आई जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। मैं उसकी तरफ मुड़ा, मेरा दिल थोड़ा फास्ट धड़क रहा था और मैंने फैसला किया कि जो फील कर रहा हूँ वो शेयर करूँ। तन्वी, मैंने धीरे से शुरू किया, उसके एक्सप्रेशन को समझते हुए। आई होप इट्स ओके, लेकिन मैं हमारे बीच फिर से एक वंडरफुल कनेक्शन फील कर रहा हूँ। क्या तुम इसे और एक्सप्लोर करना चाहोगी? उसकी आंखें चमक उठी, सरप्राइज और खुशी का मिश्रण उसके चेहरे पर झलका। ऑफ कोर्स, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ वार्म और एनकरेजिंग थी। जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, मैं रेडी हूँ। ये शब्द सुनकर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर गया और मुझे पता था कि हम दोनों एक ही पेज पर हैं।
इस पल को साथ में एम्ब्रेस करने के लिए तैयार। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच का स्पेस अनकही पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ था और मैं उसकी ओपननेस और ट्रस्ट के लिए शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। और मैं महसूस कर सकता था कि वो भी इस पल का इंतजार उतना ही कर रही थी जितना मैं। ये साफ था कि वो भी एक डीप कनेक्शन फील कर रही थी और इसे और एक्सप्लोर करने का विचार उसे भी रोमांचित कर रहा था। तन्वी की एनर्जी साफ महसूस हो रही थी। वो और करीब आ गई। उसका चेहरा एंटिसिपेशन से चमक रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ऐसा फील कर रहे हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ सिंसियर और इनवाइटिंग थी। मैं उसकी आंखों में मस्ती और जॉय की चमक देख सकता था, जैसे हम किसी शेयर्ड एडवेंचर की शुरुआत करने वाले हों। उसकी एक्साइटमेंट से मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा और मैंने एक रिलीफ की लहर महसूस की, ये जानकर कि हम दोनों अपने कनेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए इतने ईगर हैं। इस पल को और भी स्पेशल बना रहा था। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं ये एक्सपीरियंस किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर रहा हूँ जो न सिर्फ मुझे समझती है बल्कि मेरे एंथुसिज्म को अपने एंथुसिज्म से मैच भी करती है। वैसे तो मैं पहले से ही रेडी था, फिर भी तन्वी ने इस बार का एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ाने के लिए पहले मेरे लॉलीपॉप को बाहर निकाला। लॉलीपॉप पहले से ज्यादा सख्त और बड़ा हो गया था। तन्वी ने लॉलीपॉप की सख्ती और साइज देखी और फिर मेरे सामने देखकर मुस्कुराने लगी। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले तन्वी ने लॉलीपॉप को अपने मुंह में रख दिया। थोड़ी देर लॉलीपॉप को चूसने और चाटने के बाद उसमें से थोड़ी क्रीम बाहर आने लगी। तन्वी ने मौका देखकर चूहे को बिल में घुसेड़ दिया। इस बार चूहे बिल्ली का ये खेल 1 घंटे तक चला। तन्वी इस खेल का पूरा मजा ले रही थी। उस 1 घंटे में तन्वी खुशी और वर्मत की लहरों में डूबी हुई थी, जैसे जैसे वो मेरे साथ ये अंतरंग मोमेंट शेयर कर रही थी। हर नज़र, हर टच और हर शेयर्ड लाफ्टर उसके कनेक्शन को और गहरा कर रहा था। उसे एक्साइटमेंट और कंफर्ट का डिलाइटफुल मिक्स फील हो रहा था, ये जानते हुए कि हम अपने रिलेशनशिप के एक नए डायमेंशन को साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो ट्रस्ट जो हमने टाइम के साथ बिल्ड किया था उसे सेफ फील करा रहा था, जिससे वो इस एक्सपीरियंस की खुशी को पूरी तरह इंजॉय कर पा रही थी। जैसे जैसे हम स्माइल्स और सॉफ्ट वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे थे, तन्वी खुद को हमारे बनते बॉन्ड के लिए ग्रेटफुल फील करने से नहीं रोक पा रही थी। उसे रेडिएट हो रही खुशी इन्फेक्शस थी, उसकी आंखों को चमकाते हुए और उसके दिल की धड़कनों को तेज करते हुए। हर जेंटल कैरेस और विस्पर्ड एफर्मेशन उसके इस विश्वास को और मजबूत कर रहा था कि ये एक स्पेशल मोमेंट है जो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए एच्ड हो जाएगा। उस घंटे में म्यूचुअल अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के एहसास से घिरी हुई वो ट्रूली अलाइव फील कर रही थी, उस प्यार को चेरिश करते हुए जो हम साथ में कल्टीवेट कर रहे थे। आखिर में जब हम शांत हो गए, तन्वी ने कहा, इतना लंबा खेल मैंने पहले कभी नहीं खेला। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में झांकी, मैं धीरे से जागा, अपने बगल में तन्वी की वार्मत को महसूस करते हुए। सुबह की शांति हमें घेरे हुए थी, लेकिन उस ट्रैंक्विलिटी के नीचे मैं डिजायर की एक फैमिलियर स्पार्क महसूस कर रहा था। पिछली रात की इंटीमेसी अभी भी मेरे जहन में ताज़ा थी और मैं खुद को फिर से उस कनेक्शन के लिए बेताब पा रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा जैसे ही मैं इस पल की खूबसूरती को एब्जॉर्ब कर रहा था। तन्वी का पीसफुल एक्सप्रेशन, उसकी सांसों का सॉफ्ट राइज एंड फॉल और मेरे बगल में उसकी कंफर्टिंग प्रेजेंस। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह की रोशनी ने सिर्फ मेरी सेंसेस को ही नहीं बल्कि मेरी इमोशंस को भी जगा दिया था, क्लोजनेस की एक ऐसी नीड को जन्म देते हुए जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। मैंने धीरे से उसके चेहरे से एक बाल हटाया, सूरज की सॉफ्ट रोशनी में उसे एडमायर करते हुए। अपना प्यार जताने की चाहत मेरे अंदर उमड़ रही थी और हमारे बॉन्ड को एक बार फिर डीपर करने के ख्याल से मैं एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का मिक्स फील कर रहा था। उस शांत सुबह में मैं जानता था कि मैं उस फीलिंग को एम्ब्रेस करना चाहता हूँ, उससे एक ऐसे तरीके से कनेक्ट करना चाहता हूँ जो इस पल को और भी स्पेशल बना दे। तन्वी की वार्मत को अपने पास महसूस करते हुए मैं उसे प्यार से जगाने की चाहत को रोक नहीं पाया। मैं और करीब खिसका, उसे पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए, उसकी सॉफ्टनेस को अपने करीब महसूस करते हुए।
जैसे ही मैं और नज़दीक आया, मैंने अपने होंठों को धीरे से उसकी गर्दन पर रखा, नर्म किस्से जो मेरी रूह को सिहरा रहे थे। इस पल की टेंडरनेस ने मुझे रोमांच से भर दिया और मैं महसूस कर सकता था कि उसकी मीठी खुशबू में एक मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल रही है। गुड मॉर्निंग, मैंने धीमी और वार्म आवाज में व्हिस्पर किया, उम्मीद करते हुए कि वो बिना चौंके अपनी नींद से जागेगी। मैं उसकी गर्दन पर किस करता रहा। हर टच अफेक्शन और प्लेफुल इंटीमेसी से भरा हुआ था, जो मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। जिस तरह वो थोड़ा हिली, मेरे किसेस पर रिस्पॉन्ड करते हुए, उसने इस पल को और भी चेरिश करने की मेरी चाहत को बढ़ा दिया। मैंने खुशी की एक लहर महसूस की। जैसे ही वो जागने लगी, उसका बॉडी मेरे साथ रिलैक्स होता हुआ, हमारे बीच का कनेक्शन साफ महसूस हो रहा था। ये दिन की शुरुआत का एक खूबसूरत तरीका था, एक दूसरे की वार्मथ में लिपटे हुए, और मैं उस प्यार के लिए ग्रेटफुल फील किए बिना नहीं रह सकता था जो हम साथ में बिल्ड कर रहे थे। उस पल सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मैंने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, करीब आते हुए, जब तक कि हमारे होंठ एक सॉफ्ट लिंगरिंग किस में नहीं मिल गए। ये टेंडर था और प्रॉमिस से भरा हुआ, दिन की शुरुआत का एक खूबसूरत तरीका। जैसे जैसे हमारे होंठ साथ मूव कर रहे थे, मैंने वार्मथ और अफेक्शन की एक लहर महसूस की। किस और डीपर होता गया, जैसे हम अपने कनेक्शन में खो गए। टाइम जैसे थम सा गया और उन कीमती पलों में बस हम दोनों थे, अपनी छोटी सी दुनिया में लिपटे हुए, दिन की हर खूबसूरती को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार। तन्वी और मेरे बीच का रोमांटिक कनेक्शन और गहरा होता गया जैसे जैसे किस लिंगर करता रहा, सुबह की रोशनी के कोजी कोकून में आधे घंटे तक चलते हुए। हर पल टाइमलेस लग रहा था। बाहर की दुनिया फीकी पड़ती गई, जैसे हम एक दूसरे में खो गए। हमारे किस्सेज और भी सॉफ्ट और पैशनेट होते गए, उस ट्रस्ट और अफेक्शन को दर्शाते हुए जो हमारे बीच खिला था। हम अपनी फीलिंग्स की गहराई को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमारे हाथ एक दूसरे के चेहरों को जेंटली ट्रेस कर रहे थे, बालों में उंगलियां फिराते हुए, और एक दूसरे को ऐसे थामे हुए जैसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तन्वी की वार्मथ मेरे करीब इंटॉक्सिकेटिंग थी और उसके होंठों का हर टच मेरे अंदर खुशी की लहरें दौड़ा रहा था। कभी कभी हम बस इतना पीछे हटते कि शाही स्माइल्स और सॉफ्ट लाफ्टर शेयर कर सकें। हमारी आंखें अनकही इमोशन से चमक रही थी। उन पलों में मैं अपनी लाइफ में उसकी मौजूदगी के लिए एक प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था, ये जानते हुए कि हम साथ में कुछ स्पेशल क्रिएट कर रहे हैं। वो आधा घंटा एक ड्रीम की तरह निकल गया, इंटीमेसी और कनेक्शन का एक खूबसूरत मिश्रण जो मेरे दिल को खुशी से भर रहा था। ये एक ऐसी सुबह थी जिसे मैं हमेशा चेरिश करूंगा, उस प्यार की एक परफेक्ट याद जो हम कल्टीवेट कर रहे थे। हमारी रोमांटिक मॉर्निंग के बाद तन्वी और मैं प्लेफुल ग्लांसेस एक्सचेंज कर रहे थे। हमारे कनेक्शन की वार्मथ अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। एक शेयर्ड स्माइल हमारे बीच पास हुई और बिना कुछ कहे हम दोनों को शावर की तरफ खिंचाव महसूस हुआ। ये एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, लेकिन साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर करने का आइडिया नेचुरल और एक्साइटिंग लग रहा था। जैसे ही हम बाथरूम में कदम रखे, स्टीम उठने लगी, हमें एक वार्म एम्ब्रेस में लपेटते हुए। शावर हेड से गिरते पानी की आवाज़ ने एक सूदिंग बैकड्रॉप क्रिएट किया और मैंने नल की तरफ हाथ बढ़ाया, टेम्परेचर को परफेक्ट वार्मथ पर एडजस्ट करते हुए। तन्वी ने खिलखिलाकर हंसी, उसकी हंसी दीवारों से गूंजी जब मैंने प्लेफुली उसकी तरफ थोड़ा पानी छिड़का। जब पानी परफेक्टली फ्लो करने लगा, हम साथ में शावर में स्टेप इन किए। वार्मथ ने तुरंत हमें घेर लिया। हमारी स्किन पर गिरते पानी का सेंसेशन इनविगोरेटिंग था और मैं तन्वी की आंखों में खुशी देख सकता था जब उसने अपना सर पीछे झुकाया, पानी को अपने ऊपर से बहने देते हुए। हमने टाइम लिया, जेंटल टचेस और सॉफ्ट लाफ्टर शेयर करते हुए। पल की इंटीमेसी और गहरी होती गई, जैसे हम एक दूसरे के बालों में शैम्पू लगा रहे थे और पानी को नींद के अवशेषों को धो ले जाने दे रहे थे। ये एक प्लेफुल और टेंडर एक्सपीरियंस था, आने वाले दिन का एक खूबसूरत प्रेल्यूड, और मैंने एक ऐसी क्लोजनेस फील की जिसने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। उस शेयर्ड स्पेस में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और मैंने साथ बिताए हर सेकंड को चेरिश किया, जैसे गर्म पानी हमारे चारों ओर बह रहा था। मैंने तन्वी के लिए अफेक्शन की एक ओवरवेलमिंग वेव महसूस की। हम एक दूसरे की बाहों में थे, हमारे बॉडी सूदिंग स्प्रे के नीचे परफेक्टली फिट हो रहे थे।
बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई, जैसे हमने एक दूसरे को टाइटली होल्ड किया, इस इंटीमेट मोमेंट को सेवर करते हुए। पानी की वर्मत हमारे कनेक्शन की वर्मत से मिल गई, कंफर्ट और प्यार का एक कोकून बनाते हुए। मैं उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। हमारे होंठ पहले सॉफ्टली मिले, फिर डीपर होते गए, जैसे हम एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। वो किस एक प्रोमिस की तरह लग रहा था, एक ऐसा पल जिसे चेरिश किया जाए, बाथरूम के दरवाजे के बाहर जो भी इंतज़ार कर रहा हो उससे पहले। ये टेंडर था और अनकहे शब्दों से भरा हुआ, हमारे बीच बनी सारी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका। उस शेयर्ड स्पेस में मैं हमारे बॉन्ड की हार्टबीट महसूस कर सकता था, स्ट्रॉन्ग और रीएश्योरिंग। हमने एक दूसरे को थामे रखा, ये जानते हुए कि ये पल, ये कनेक्शन कुछ स्पेशल था। जैसे ही हम अलग हुए, मैंने उसकी आंखों में देखा और वही खुशी और लॉन्गिंग का मिश्रण देखा जो मेरी आंखों में था, इस समझ को और मजबूत करते हुए कि ये एक ऐसा पल था जिसे हम दोनों हमेशा अपने साथ ले जाएंगे, चाहे लाइफ हमें कहीं भी ले जाए। उस शाम को जैसे ही संध्या की नर्म रोशनी कमरे में फैलने लगी, मैंने अपने दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक सुनी। मेरा दिल एंटिसिपेशन से तेज धड़कने लगा। जैसे ही तन्वी अंदर आई, उसकी मौजूदगी ने तुरंत पूरे स्पेस को रोशन कर दिया। उसके चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल थी और मैं उसकी आंखों में देख सकता था कि वो एक और रोमांटिक सेशन के लिए रेडी थी। हमारे बीच की वार्मथ इलेक्ट्रिक सी लग रही थी और मैं उसकी मुस्कान का जवाब दिए बिना नहीं रह सका। मेरी एक्साइटमेंट उसकी एक्साइटमेंट को मिरर कर रही थी। क्या मैं फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ टीजिंग लेकिन सिंसियरिटी से भरी हुई थी। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा, उसके करीब आने की ईगरनेस पर खुशी की एक लहर महसूस करते हुए। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी, मैंने लॉन्गिंग की एक वेव महसूस की और हवा अनकही डिजायर से भारी हो गई। उस पल मैं जानता था कि हम दोनों एक बार फिर अपने कनेक्शन की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी थे और मैंने उसका खुली बाहों से स्वागत किया। शाम जो भी हमारे लिए स्टोर में रखे हों, उसे एम्ब्रेस करने के लिए तैयार। क्या हम जो कर रहे थे वो सही था? वो मेरी मौसी है। क्या मुझे ये सब करते रहना चाहिए या इसे ख़त्म करना सही रहेगा? जो भी हो रहा था हम दोनों की खुशी और सहमति से हो रहा था। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? हमारे साथ इस भावनात्मक यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको विवान और तन्वी की कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। आपको उनके रिश्ते के बारे में क्या लगता है? क्या प्यार कभी सच में प्रतिबंधित होता है? और भी दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जो दिल और दिमाग को चुनौती देती है। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप किसी अपडेट को न चूकें। हमारे समुदाय का हिस्सा बनें और बातचीत में भाग लें। आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। अगली बार तक प्यार की गहराइयों की खोज करते रहें। प्यार की चमक हमेशा बनी रहे। लव स्पार्कल्स।